बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहने सकासुम करते हैं अल्लाह का काम से आप भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार अल्लाह ताला का शिफा फरमाए जब औलाद अल्लाह ताला को औलाद दे शुरू का तो माशाल्लाह से सुबह के लोग आज मेरे हमारे साथ साथ जल्दी से मतलब कर सब्सक्राइब लाइक और घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा उन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फुल की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो नाकैद है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनको कर्ज जल्दी चुका दे। शुरू करते हैं हम सुबह के लोग तो रहना हमारे साथ साथ। आज जुमे का दिन है और मेरी तरफ से सबको जी बहन भाइयों को जुमे की ईद मुबारक। क्योंकि जुमे वाले दिन जो है ना जी हज का दिन होता है, बड़ा दिन होता है जी। हर कोई साफ सुथरे कपड़े पहन के जी नमाज पे 1 बजे चला जाता है और सर पर फ़ोन लगा के और जो दिल की मुरादी होती है दुआ मांगते हैं जी उनकी पूरी हो जाती है जी। इंशाअल्लाह ताला हम भी जाएंगे और नमाज अदा करेंगे जुमा नमाज। और उसके बाद कपड़े वगैरह साफ़ करने हैं। एक तो धूप नहीं है, धूप निकल आती तो फिर हमारे कपड़े कुछ साफ़ हो जाते, कुछ धुल जाते। अगर धूप ना निकली तो एक सूट हल्का फुल्का जो है ना जी धो के उसको जो है ना जी इस्त्री के साथ सुखा के फिर चले जाएंगे, क्योंकि मजबूरी है, पहनना तो है नमाज पे। दूसरी ये है कि मिस्त्री साहब जो है ना जी कल आएंगे तो टीआर जो है ना जी मैंने कलर कर दिए, ये गार्डर रंग कर दिए, मैंने अपना सारा काम जो है ना जी ख़त्म कर दिया। अब इंतज़ार है जी उनकी मिस्त्री की। तो उसने कहा था कि मैं सुबह आऊँगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद उसको फ़ोन करूँगा। अगर भाई तुम आना चाहते हो तो सुबह आ जाओ। हमारे मस्जिद की छत जो है ना जी जल्दी रख दो, क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है, धुंध वगैरह है, अंदर फिर नमाज जो इंसान अदा करता है ठंड लगती है हमें। जिसके लिए हमने बनाई है तो वह हमें फ़ायदा ना मिला। कभी हम नमाज किस जगह पे पढ़ते तो कभी किस जगह पे पढ़ते, एक जगह पे फिर हमारा ठिकाना बन जाएगा अल्लाह का घर, तो वहाँ जो है ना जी नमाज अता होती रहेगी। आज मैं सख्ती से उसको कहता हूँ कि तुम जो है ना जी लाजमन सुबह आ जाओ। जैसे आता है काम स्टार्ट करते हैं, फिर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मस्जिद की खिड़कियाँ मैंने कलर कर दी, मस्जिद का जो दरवाजे वाली चौकाट है उसको मैंने कलर कर दिया। और जो है ना जी बाकी जितने भी छोटे मोटे काम थे वो मैंने अपने निपटा लिए। सिर्फ एक भूसा लेके आना है आज जो गारे में मिक्स होना है। दूसरा बात यह है कि मट्टी भी लेके आनी है थोड़ी सी, जो गारे के लिए बनाएंगे बेटा वो भी लेके आनी है, ठीक है? वो लेके आते हैं फिर काम शुरू करते हैं। और जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह उठ के मैंने नाश्ता बना दिया। ये खोरी जो बच्चा लेके आया था इसमें जो है ना जी इसको ढाँप के रख दिया था, तो फिर जो है ना जी ये गिली नहीं हुई, तो इसमें जो है ना जी हमारा खाना तैयार हो गया। और अभी जो है ना जी ये किचन के सफाई सुथराई अभी करते हैं, क्योंकि अभी फारिग हुए हैं। चाय अभी राबिया की रुकी हुई है, चाय आएगी, उसकी रोटी मैंने रख दी है, राबिया आके रोटी खाएगी अपनी और चाय भी पिएगी। उमर ख़ान काम पे चला गया, ज़ुबैर ख़ान काम पे चला गया, वो क्या होता है। और ये काम सारा मेरा कंप्लीट है, सिर्फ मिस्त्री के इंतज़ार है। और ये देखो उमर ख़ान जो है ना जी मेरे लिए शाम को जी लकड़ियाँ चुन के लाया था और रस्सी इनके पास नहीं थी, तो इसने क्या किया कि कमांद का रस्सा बनाया और कमांद के रस्से के साथ इसको बांध के और सिर पे रख के ये आ गया। और मुझे इसने कहा कि अबू जान सुबह सुबह तुम उठते हो तो हमारे लिए रोटी जो बनाते हो, तो मैं आपके लिए ये लकड़ी लेके आया हूँ, तो अबू जान इसमें लकड़ी तुम लेके आग जला दिया करो। तो मेरे दिल को इतनी खुशी हुई कि हज़ारों के हिसाब से कि बच्चे को इतना तो पता है कि मेरा वालिद मेरे लिए अज़ान के टाइम उठ के रोटी बनाता है, तो मैं लकड़ी चुन के लेके जाऊं। जैसे कमान से फारिग हुआ, एक एक लकड़ी जो है ना जी पड़ी हुई थी नहर के साथ जहां पानी चलता है, तो एक एक लकड़ी चुन के वो बेचारा मेरे लिए लेके आया। और मुझे जो है ना जी उसकी मतलब एक खुशी भी हुई और एक अफसोस भी लगा कि मेरा बच्चा थक के आया है, फिर एक एक लकड़ी चुन के मेरे लिए लेके आया है। फिर मुझे खुशी हुई, फिर मैंने उसको मुबारक दी। मैंने सुबह उसको पराठे बना के दिए और मूली वाले पराठे बना के दिए, अभी वो खा के चला गया।
और कहना जो है ना जी, ये जो है ना जी धो रही है बर्तन सुबह सुबह। जी अभी बहुत सर्दी है इसलिए हम सर्दी में बर्तन धो रहे हैं। सर्दी में धो रहे हो? जी ठंड लगती है? धोया करो ना, भी धूप से धोया करो। नहीं बेटा, धूप निकलेगी नहीं, तुम अपने बर्तन वगैरह धो के अपने शाम के रख दो जल्दी। साबुन में ज्यादा पानी ना डाला करो, खराब हो जाता है। ठीक है, बस ये सारे काम जो है ना जी अभी हो जाता है। ये बर्तन इसके धुल गए, बाकी का जो है ना जी वो अंदर बिस्तरे समेटती है, झाड़ू लगाती है। अब माशाल्लाह जी कायनात बहुत बड़ी हो गई है और बहुत समझदार हो गई है कि कैसे बर्तन साफ करके रखती है सुबह के टाइम। आराम से तो वो भी दिन थे कि बिल्कुल छोटी थी तो अपनी माँ के लिए रोती थी और कोई काम इसको ढंग से आता नहीं था। आता है, कोई आता भी नहीं है उसको। अब जो है ना जी माशाल्लाह सीख गई है सारा काम, अभी तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। और तुम सुनाओ अम्मी जान, ठीक हो? सर्दी का क्या हाल है? बेटा सर्दी आग जला जला कई देर आ गई, मैं के पता करूं बच्चों का रंग हो गया। आज मिस्त्री आएगा नहीं आएगा? आज तो वैसे मत जुम्मे को होती है छुट्टी, तो जुम्मे काम भी नहीं होता, होती है आज। तो आज नमाज अदा करते हैं। तो जो है ना जी सुबह सुबह इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो छत मस्जिद की कल जो है ना जी तामीर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सब लोग जो है ना जी मिलजुल के हिस्सा पाएंगे और काम करेंगे, टैल भी चढ़ाएंगे, गार्डर भी चढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और ये काम टीआर भी। करेगा, अल्लाह काम सब करेगा। हाँ, इसलिए दुआ करो जी। खावनी है मिट्टी, मिट्टी अभी मैं पूछने के लिए जाता हूँ जिस बंदे की मिट्टी है, उसको पूछो बेटा आज मिट्टी। तो अभी वो देता है तो फिर उठा लेते हैं, अगर वो नहीं देता तो फिर मजबूरी है। मैं चलता हूँ उसके पास, उसको पूछता हूँ। पता करो मुझे आसे खा के बोलो उसको। हाँ, वो लेके आता हूँ। अभी मैंने रोटी से अभी फारिग हुआ हूँ रोटी बना के। माशाल्लाह, मैं सर्दी से आग जला 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 हम उठी के आई हूँ। सुबह नमाज पढ़ी, हाँ, तस्बीह पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद आल मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद आल मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बस पार के तस्बीह रखे ना के पता ही जैसे कि बच्चों का क्या कर रहे हैं। बस बाकी तो सारे खा पी के चले गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं खड़ा हूँ थोड़ी देर के लिए, मिट्टी का पूछता हूँ। एक तो मुझे जूती लेनी है बंद, हाँ, तो अजान के टाइम मैं नमाज के लिए वजू बनाता हूँ, मेरे पैर ठंडे हो जाते हैं। फिर मैं रोटी बनाता हूँ, मेरे पैर जो है ना जी वो जुराबा भी आ जाओ। सर्दी की वजह से फट गए हैं। तो मैं मोजा जितने मेरे बंदे तुम्हारी ने हमशीरा मुझे ला दी थी, मुझे इतनी भड़ाके पे कुछ सर्दी जरी भी नहीं लग रही। मौजे भी लेके आएंगे मैं अपने लिए, और एक जूता जो है ना जी वो लैलून के आए हुए हैं जूते प्लास्टिक के, वो लगा। तो वो जो है ना जी रात तैयार भी लेके आया है 600 के, अच्छा, तो वो मैं लेके आऊँगा क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे बहुत ठंड लग जाती मेरे है। पैर ठर गए इतनी भड़ाके। तुम्हारी हमशीरा महरूम ये अल्लाह दे गई बेटी ने मुझे ला दी था। हाँ, नसीम बेटी ने वो नसीब दिए बेटी थे। ने ला दी था। मैं तुम्हारे से सर्दी लग रही है, तुम मोजे ला दी थे, बूट ला दी थे, मुझे सर्दी नहीं लग रही। अच्छा, अल्लाह मालिक है। दवाई लेके आ गई हो? 500 मांग रहा, 300 का टीका लगाया है। हाँ, आके 5वें दिन बला है सही। तो गुलाम रसूल ने उसने पूछने लगी, एक बाजू सजा ठंडा होता है, ये दूसरा एक गरम ज्यादा थी में खबे पासे वाला। उसने पूछा बेटा क्या मसला है? उसने बोला जो दिल वाले डॉक्टर को दिखाओ, जो मसला क्या कर रहा है, जो यह दिल वाला पासा दिल वाला और सर्दी की वजह से जो है ना जी ये होती ठंडा है। होता है, ज्यादा गरम थी वेंदी, हाथ आकड़ जी वेंदे, छल थी वेंदे, ऐसे कर हुट वेंदियां। नहीं खुला होता, मैं इनको इस तरह घोटते बस आराम से इसको घोटती हूँ, तो बाद में गरम होता है तो वाल हाथ खुलता है। बस सर्दी में कुछ तुम थोड़ा सो जाओ, आराम करो, क्योंकि हमारी तो है मजबूरी, हम तो उठते हैं क्योंकि हमारी बकरियां हैं हाँ, और बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है। बनाते हैं, तो सारी क्योंकि राबिया बेटी तो अभी तक भी सोई हुई है, वो तो नहीं आई। फिर मैं जो है ना जी ये काम समझते हैं, जो क्या करें जी, मजबूरी है। अल्लाह ताला तुम्हारे से भी अल्लाह घर आबाद रखेगा, शाद रखेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला। अभी हुमैर की बीबी भी किधर मिलेगी अभी करने। हाँ, उमैर का रिश्ता जो है ना जी रमज़ान शरीफ के बाद में ढूंढूंगा, क्योंकि अभी मेरा काम है मस्जिद का, तो मैं इधर उधर जा नहीं सकता। 2 बंदे रिश्ते वाले आए थे, तो उसका जो है ना जी कोई बातचीत ऐसी नहीं बनी, तो अच्छी बात नहीं बनी, क्योंकि वो अपनी फरमाइशें करते थे, फिर वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी। तो कोई और बंदे आ जाएंगे रिश्ते वाले,
तो उमैर खान की शादी मैं जल्द करता हूँ मजबूरी से, क्योंकि इसकी वजह यह है तुम्हारी परेशानी बहुत है कि मैं खाना बनाऊं। इस घर में एक औरत की सख्त ज़रूरत है। तो जब वो राबिया अपने घर चली जाती है तो ये उसका बेबी होने वाला है, 2 बच्चियां उदास हो जाती हैं। तो छोटे बच्चे हैं। एक भाभी इनकी इस घर में होगी ना, हाँ। तो ये आपस में मिलजुल के काम भी करती रहेंगी, ये भी खुश रह जाएंगी। तो इस वजह से छोटा है या बड़ा है उमैर, तो इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ, वरना अभी शादी के लायक तो नहीं था। कम छोटा है। बस एक बात है कि कमाने वाला तो है, सारा दिन मेहनत तो करता है, कमाता बहुत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो सुबह से अजान का टाइम है, कुहीड़ है, धुंध है, फिर भी वो चला गया काम पे। अल्लाह उसको आबाद रखे, खुश रहे। तो इसी वजह से मैं भी कहता हूँ कि ये अपना घर जो है ना जी पाल लेगा, अपनी बेगम का ख्याल रखेगा, तो इसलिए मैं शादी करता हूँ। अगर ये ना रखता तो मैं शादी नहीं करता। वो उसने कहा है कि अबूजान नहीं करता, उसकी शादी नहीं करता। तुम खाना खुद बनाते हो, परेशान हो, तो अबू मेरा रिश्ता अगर कहीं से तो हो जाए ये मदद तो तुम बेटा कर नहीं लो। है। तुम जवान मर्द सब आटा गूंदे, रोटी बनाए, सब काम करे। उसको बेबी होने वाला है, वो 3 महीने तक इधर से नहीं बच्चा छोड़ सकती, सर्दी का मौसम है। हाँ जी, ये तो बात गर्मी है। नहीं है जो उसको सुला के इधर भाग जाए, बहुत सर्दी है। बच्चे के साथ साथ बैठी रहे, आग जगाते जालते, कैसे नहीं, भागती है रोटी बना। ये जो गर्मी आएगी ना इस अभी वाली, तो इंशाल्लाह ताला मेरी कायनात जो है ना जी बड़ी हो जाएगी। वेलनी लेके आऊंगा मैं शहर से बेटा, पटला ले आओ, पटला। वो उसमें जो है ना जी वेलन से आप रोटी बना सकेंगी। थोड़ी थोड़ी रोटी बना ली, सीख जाओ ताकि मेरी जान छूट जाए। ठीक है बेटा, सीख वैसे माशाल्लाह बनाएंगी माशाल्लाह जी। बनाएगी, थोड़ी थोड़ी रोटी बनाएगी, पतली पतली। बिल्कुल जी, जब इसकी माँ का इंतकाल था बिल्कुल छोटी सी थी जी, मैं इसका बहुत ख्याल करता हूँ। तो ये अपनी माँ के लिए बहुत रोती थी, इसको समझा हर बात समझा के अभी जो है ना जी कुछ अपनी माँ को भूली है, समझ आ गई है। मेरे साथ मदद करवाती है, बर्तन धो देती है, झाड़ू लगा देती है, बर्तन साफ कर लेती है, कपड़े धो लेती है। तो मेरे लिए तो आसानी हो गई। सिर्फ एक मसला है, सिर्फ खाने बनाने का। इसको बनाने नहीं हाली डाल, जब ये सीख जाएगी तो कितनी मेरे डालनी है, कितनी नमक डालना है, बच्ची है उसको हाली। नियमक गर्मी आ जाएगी ना, 3 महीने बच्चियों के होती हैं छुट्टियां, तो इसको साथ साथ बिठा के मैं सिखा दूंगा। पत्ती भरी बी लगाओ, ये लगाई है ना, ये भरी है, एक भरी बी भी लगाओ। जब छत लिंबने से रोटी बनेगी, टाइम बनती होती है। हाँ, वो लेके आते हैं वो। बी भी ले आओ। ये देखो, ये लकड़ी रात उमैर लेके आया है उधर से, एक एक लकड़ी चुन के लाया बच्चा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक एक लकड़ी वो कमान से जो है ना जी उसको निकाल के, फिर इस रस्सी भी नहीं थी अल्लाह, और कमांद के साथ लपेट के चाके आया है जी इधर हमारे घर। जिंदगी होवे इंशाल्लाह, जिंदा उसकी बड़ी उम्र होवे। अब सारे काम देखो जी, उसे फिक्र है ना जो मेरा बाप रोटी बनाता है, बहुत फिक्र है माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला बड़ा। तो लकड़ी भी मेरे लिए लेके आया है, जितनी दूर से सिर में उठा के लेके आया, सिर में। सुभान। तो सिर के ऊपर सारा दिन वजन कितना दूर था। जिंदगी अल्लाह करे लंबी होए, तुम्हारी भी लंबी होवे, बच्चों की भी। बस इंशाल्लाह ताला काम सारा करते हैं तुम्हारे। बस यही तो बात है ना, जो हमारे लिए इतना करता है तो हम भी उनके लिए इतना करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो ख्याल करता है। अभी जल्दी जल्दी ढूंढो, बस उसकी शादी करनी जरूर है। नहीं, रमजान के बाद जो है ना जी तलाश है। अच्छा माशाल्लाह। जहाँ जहाँ रिश्ते बैठे हुए हैं हर बंदे के पास में जाऊंगा, जहाँ से काम बन गया तो शादी जो है ना जी मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैं खाना रोजाना पका के थक जाता हूँ। फिरने बाहर से नमाज पढ़नी थी, तेरा काम नहीं, अट्टे गूंदने, रोटी पकाने। तू भी नौजवान है, अल्लाह का काम है। तुम्हारी बीबी अल्लाह मियाँ ने अपनी अमानत संभाली, तेरा काम नहीं खाने बनाने। बस क्या कर सकते, नौजवान है शरीफ मेरा अल्लाह का बड़ी होशियार, इतनी अच्छी खाना बना, रोटी बने अच्छी अच्छी। क्या कर सकते। चलो अम्मा तुम सो जाओ, अल्लाह मालिक है। मैं जाती हूँ, मैं बस उसका टाइम आ गया, वो चली गई। जल्दी उठी ना। जाना तो सब ने है एक ना एक दिन, कोई आगे कोई पीछे। अब जैसे मेरी बहन का इंतकाल हो गया, मेरी बेगम का इंतकाल हो गया। कल जो नया साल लगा, कल वो बंदा फोत हो गया दृशक,
अल्लाह। तो हमारे पड़ोस में जी कल नया साल लगा है जी, कल 1 बजे जनाजा था, उसकी फौतगी हो गई जी। देखो जी, नया साल भी किस्मत वाले देखते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। तो कल 1 बजे उसका जनाजा था, तो वो इन अल्लाह के पास चला गया। अल्लाह की मर्जी होती है ना। अल्लाह ताला की हम आबादी हैं, वो कच्ची पक्की संभाले, उसकी अपनी मर्जी है। हाँ, फिर जो है ना जी, ज़्यादा परेशान हो जाए इंसान तो फिर भी अल्लाह ताला नाराज़ होता है कि मैंने आपको अमानत दी थी, मैंने अमानत वापस ली है, तो आप हर टाइम इतना क्यों रोते हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए ना उसका जैसे हम शीरा तुम्हारी बैठी घर में गई, इतनी आबाद घर होता जो खुशहाल होता, जब वो चली गई और रात मिलने आ गई, उसकी मेरी नवासी, हाँ जी, वो बेटी की बच्ची, उसकी शादी कर ली, उसके जो घर उसका आबाद रहे, वो कल बेटा मिलने ले आया इधर अम्मी के पास। हाँ, आज शाम से कराची चलेगा, अपनी बहू भी नाल। वो हमें काम तो करना पड़ेगा, हर बंदा काम करेगा। हमारे बच्चे जो सुबह काम पे गए वो भी तो सर्दी में गए हैं ना। ये भी करते हैं, उधर काम नहीं मिला। अब एक जगह बैठ के इंसान खाता रहे, वो तो सारी जिंदगी के लिए खूब ही हो, वो भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह बात क्या है, जो शनाज का मदद है, ये उसको बहुत खुशी है जब मैं इधर घर बनाऊंगा, इधर बैठूंगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हो। उसका घर बन गया, अल्लाह का घर भी बन गया। सारा दिन इधर बैठती थी वो, सारा दिन धूप से बैठती, रात से घर, इस जगह से वो घर नहीं जाती थी। रात अंधेरा थोड़ा थेवान लगा है तो घर पे जाती। हाँ जी, वो कहती थी मेरा घर इस जगह पे बन जाए, तो अल्लाह ताला ने उस जगह पे उसका घर बनवा दिया, और उसकी बच्चियां आबाद है, उसका घर आबाद है, उसकी नवासी आबाद है। सबका मैं ख्याल रखता हूँ, सबका। कल यासीन मेरे से दवाई लेने गया, बिल भरने गया, अभी उधर क्या मेरे से तेल लेने गया। हाँ, अस्सू का जो खारे से लगाना होता है, परेशान होती हूँ मैं। सही। गुलाम रसूल ने पूछा अम्मा क्या लगता है, मैं कि मेरा पोता है, बड़े बेटे का बच्चा है, कि माशाल्लाह। मैं कि इसका नाम है रखा है यासीन। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बेटा है। मजबूरियाँ माँ होती है इंसान की, अब क्या करे जी। बस मेरा बड़ा इसको मैं पाला है, मेरा ख्याल करते, अल्लाह इसकी जिंदगी रखे। हाँ, इसका आमीन। बच्चा अल्लाह करे बड़ा थी वे, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है इसका। नहीं, अब इंशाल्लाह ताला तैयार मैं का बेबी हो जाए, फिर हम भी उसको पालेंगे। हाँ माशाल्लाह, तुम्हारा छोटा हो हाँ। मायर होता ना, इसकी शक्ल होता, तो हाँ। शक्ल भी ऐसी लग रही है। वो अभी बड़ा हो जाएगा, पैदा हुआ है 1 महीने तक को। खूबसूरत जैसे छोटा है, तेरी शक्ल भी ऐसी लगती है हाँ, जैसा। 1 महीने का उसने बताया है राबिया का। अल्लाह ताला उसका बेबी दे दे तो हम खुश हो जाएंगे। तैयार काम पे चला गया है। मैं बोले जो क्या उसका नाम भूल जाता है, सजाद रखेंगे, यासीन के बच्चे का, ओ हसन। हसन। जब मैं बूढ़ी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, तुम तुरने लग वैसे मेरे से खाना तू दे। हाँ, इतनी खिलता है, हंसता है माशाल्लाह। अच्छा, माँ अल्लाह उसको नसीब करे। बेटा इतनी प्यारा हाँ। लगता है, मैं अपने आँखों से दिखा है। हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरा दिल खुश है। नहीं, बस वो मेरी खुशी है। मैं कहता हूँ कि तैयार का बच्चा हो जाए, तैयार का इस घर में खेले आए वो। को भी आबाद रखे, हाँ। बेटा अल्लाह मियां सही सलामत देगा। यही मैं तैयार के लिए करता हूँ कि मैं कहता हूँ उसका बच्चा हो जाए। मैं आप परेशान हूँ, खुद रोटी बनाता हूँ, मैं बहू को कोई तकलीफ भी नहीं देता। हाँ, तो करने वाली होगी, उसको समझ आ गई पहले। उसको समझ कोई काम की नहीं आती। बस वो माँ के घर में नहीं करती थी, लाडली थी। लाडली पली ना, पहली बच्ची। हाँ, पर इधर जो आई फिर हमने उसको सिखा दिया। कुछ सारा काम खुश होके कुछ उसकी सास ने बताया, कुछ मैंने बता दिया, तो अब तो बड़ी चालाक हो गई है। बड़ी चला बस सिर्फ मसला ये है कि वो थक गई है, थक गई तो बच्चा तो वो नहीं बना सकती, तो मजबूरी है, अब क्या करें। बाकी तो सब बच्चों को उसने समेट के रखा हुआ था। रखा। हाँ, वो मेरा थकती नहीं है होते। कितने बंदे थे सबके लिए। ये क्या लेके आए हो? सारे चीजें लेके आए हो, इतनी चीजें क्या करोगे? माशाल्लाह, खाओ खाओ बच्चों को। देखो जी, बच्चे के पास जो पैसे होते हैं ना जी, ये सारी चीजें लेके खाते हैं और पीते हैं। मैंने तो अपनी नहीं ली। और आदिल, तुम क्या लेके आए हो? ये बिस्कुट लेकर। और तू? मैं भी बिस्कुट। तू बिस्कुट लाया? तू और तू भी बिस्कुट लाया जी? और हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए यार। चलो कुछ नहीं, ये वाला बिस्किट ले लो। नहीं नहीं, मैं खा लूं, फिर आप क्या खाएंगे? मेरे पास है पैसे। अच्छा, तो आज सर्दी कितनी है बच्चे? बहुत सर्दी है। तो धुंध में क्या हाल है अपना?
जी सर्दी लग हर बंदा जी टोपी और जर्सी और स्वेटर पहने हुए हैं जी। और सर्दी का मौसम है जी, देखो जी इंजॉय होता है सर्दी का। और सर्दी का मौसम भी डील करना पड़ता है और गर्मी का भी मौसम डील करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला की नेमत है जी। इंसान तो नाशुक्र है, सर्दी ज़्यादा आ जाए तो घबरा जाते हैं, गर्मी ज़्यादा आ जाते हैं तो घबरा जाते हैं। तो ये हर मौसम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मगर जो है ना जी सबसे प्यारा मौसम जो हमें लगता है वो ठंडा मीठा जो मौसम होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। हाँ जी, ये पैसे मेरे से मैंने ही नौकर लेकर दिए। अच्छा जी, वो मौसम जो है ना जी मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, हाँ जी, क्योंकि फिर घूमने का मज़ा आता है। आजकल तो मैंने जी ज़्यादा ठंड बाहर भी नहीं जा सकते, अब क्या करें मजबूरी है। चलो चलते हैं मस्जिद की तरफ, देखते हैं मस्जिद को कलर मैंने कल किया था हाँ जी, वो देखते हैं। आओ चले। चलो जी सारे बच्चे, मस्जिद का कलर जो किया था वो चेक करते हैं कि कैसा हुआ। सारा जी धुंध है ये। अब फसलें जो है ना जी कुछ नज़र नहीं आता, दरख्त कोई चीज़ नज़र नहीं आते, दीवारें नज़र नहीं आते। नज़दीक में जाओ तो फिर नज़र आती हैं और कुछ भी नज़र नहीं आता। और खिड़कियों का मैं आपको बताऊं कि ये खिड़की मैंने कलर की थी कल, वो बच्चा आया था उससे मैंने पैसे दिए थे, ये करवा दी। और देखो जी ये जो है ना जी अल्लाह के घर में सब लोग जो है ना जी जमा हुए हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला के घर से। बेटा दुआ करो इस मस्जिद में कल जो है ना जी इसकी छत डल जाए। बिस्मिल्लाह करके सब दुआ करो बेटा। या अल्लाह हमारी कल मस्जिद की छत डल जाए और जो है ना जी हम जो है ना जी अंदर बैठ के अल्लाह ताला की नमाज अदा कर सकें, ताकि हमारी मंजिल आसान हो जाए। क्योंकि कभी हम किस जगह पे नमाज पढ़ते हैं तो कभी किस जगह पे पढ़ते हैं। जब हमारा छत ऊपर आ जाएगी तो फिर अंदर बैठ के इंशाअल्लाह ताला इबादत करेंगे और कुरान पाक भी इधर लेके आएंगे, इधर रखेंगे और बच्चे भी पढ़ेंगे। माशाअल्लाह। जीनत भी आ रही है? वाह जी वाह। कहाँ है जीनत? वो पीछे आ रही है। दूर है अभी? नहीं, ये जीनत आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह हमारी मस्जिद को जल्द तामीर करवा दो। या अल्लाह आज जुम्मे का दिन है, हमारी मस्जिद जल्द तामीर करवा दो। और जिसने हमारी मदद की, जो मदद की है जी मस्जिद की मस्जिद बनाने में, तो अल्लाह ताला उसको जी खुशियाँ दे, अल्लाह उसको आबाद रखे, उस घर का 1000 दिया जले। और जो हमारी मस्जिद जो है ना जी चौतरफ तैयार हो गई है। कल जो है ना जी मिस्त्री को बुलाते हैं, फ़ोन करेंगे, छत रखेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर सारा काम समेट लेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सारे जी बच्चे शय लेते आए जी, अंदर बैठ के शय खा रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है, बाहर जाते हैं तो ठंड लगती है। अंदर छुप के जी सारे बंदे बैठे हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता कर लिया, बच्चों को काम पे भेज दिया, सारा काम हमारा हो गया रेडी। तो बर्तन भी धुल गए, बिस्तरे भी समेट दिए और जो है सारा काम कायनात और ज़ारा ने कर दिया जी। अब जो है ना जी मुझे कोई दुश्वारी नहीं है। एक थोड़ी सी बिलावरा में वो क्या कि रोटी जो बनानी पड़ती है ना जी, ये थोड़ा सा मसला है। ये जो है ना जी अगले साल तक इंशाअल्लाह ताला ये कायनात सालन भी ये बनाएगी और रोटी भी ये बनाएगी। इसके लिए बेलनी लेके आऊँगा मैं शारू, उसमें जो है ना जी बेलन के साथ ऐसे रोटी बना के ये तवे पे डाल देगी और जो है ना जी मेरा मसला ये भी हल हो जाएगा। और उमैर खान की शादी भी इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद उसका रिश्ता ढूंढते हैं और उसकी शादी करते हैं। फिर जो है ना जी बहुत सारा जश्न मनाएंगे, जश्न मना के फिर खुश हो जाएंगे, तुम्हारी भाभी आ जाएगी, फिर घर में सारे काम होंगे, फिर आराम से उसके साथ बैठ के मजलिस करो, उनके साथ बातें करो, तुम्हारा दिल भी खुश हो जाएगा। पढ़ाई में जो है ना जी दिल लगाना है, ठीक है? पढ़ाई में दिल लगाना है, खाओ भी सही पियो भी सही, मगर जो है ना जी जो पढ़ाई में गुरेज करेगा तो वो मेरा बेटा ही नहीं है, तो ना ही मैं उसके साथ बैठूंगा तो ना ही कोई मजलिस करूंगा। समझ आई? हाँ जी। और कुरान पाक और उर्दू जल्दी खत्म करना है जी, मैं ये बताना। और इम्तिहान अभी कच्चे हो गए, पक्के जो है ना जी मेरे ख्याल में छुट्टी के बाद पक्के इम्तिहान शुरू हो जाएंगे, जैसे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे। और जी इसी मतलब है कि महफिल के साथ
आज इसको सुनाते हैं कि पहले टाइम जो है ना जी हजूर पाक जैसे नया नया ज़माना था तो मस्जिद तामीर हुई थी, तो उस मस्जिद की छत कैसी थी? उस मस्जिद की छत थी छड़ियों की। छड़ियाँ जो खजूर होते हैं ना, खजूर को काट के ऐसे ऊपर रखे हुए थे, और कबाल जो होता है उसका तकिया बनाया हुआ था, और पत्थरों में तो वो सोते थे, पत्थर में। और वो जो है ना जी नात मैंने बनाई है। ओ चढ़िया दी छत है, चढ़िया दी छत है, शतीरन खजूर दे, चढ़िया दी छत है, ओ चढ़िया दी छत है, शतीरन खजूर दे, ओ दे दी है दुनिया जलवे हजूर दे, ओ दे दी है दुनिया जलवे हजूर दे। तड़िया दा बिस्तर, ओ तड़िया दा बिस्तर, सिराड़ा कबाल दा, पत्थरा ते देरा लाया, आमना बिलाल दा, पत्थरा ते देरा लाया, आमना बिलाल दा। आदि है दुनिया ओ बहु दूर दूर तू, दे दी है दुनिया ओ जलवे हजूर दे। चढ़िया दी छत है, चढ़िया दी छत है, शतीरन खजूर दे, दे दी है दुनिया जलवे हजूर दे, जलवे हजूर दे। ओ कैसर बेचारे का ओ के जा कसूर है, आँख से नबी सही मोहम्मद माशाल्लाह। कैसर बेचारे का ओ के जा कसूर माशाल्लाह। है, आँख नबी सही अल्लाह दा नूर है, बहुआ दी दुनिया ओ दूर दूर तू, दे दी है दुनिया ओ जलवे हजूर दे। तड़िया दा बिस्तर, तड़िया दा बिस्तर, सिराना कबाल दा, पत्थरा पे देरा लाया, ओ आमना दिलाल दा। माशाल्लाह। जी ये नात मैंने प्यारी सी सुनाई। आज जुमे का दिन है, जुमे वाले दिन तो वैसे भी हम नात कोई ना कोई आपको सुनाते हैं। दूसरी बात ये है कि वो जमाना था जब मस्जिद नई नबवी होती थी, ऐसे बस छोटी सी चीजें बनाते थे, एक पिलर और छड़ियों की छत डाल के मस्जिद बना के तो नमाज अदा करते थे, दीन को फैलाते थे, दीन को आगे करते थे। करते 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 आज जो है ना जी दीन हमारी जिंदगी में आम फैल गया, सब दुनिया शहूर में आई है जी। हर बंदे को पता है नमाज मस्जिद। आज तो हमारे घर की मस्जिदें जो है ना जी, मस्जिद जिसको बोलते हैं, पक्की मस्जिद, पक्की छत, पक्के फर्श, संगे मरमर लगी हुई है जी मस्जिदों में। तो फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं वो मस्जिद में नहीं आते, तो सख्त गुनाह है, अल्लाह माफ करे। जो मस्जिद बनवाता है और मस्जिद को आबाद ना करे तो बहुत बुरी बात है जी। अल्लाह ताला के घर में आना चाहिए हर टाइम, दिन में 5 वक्त जो है ना जी अल्लाह के घर में जो बैठ के सच्चे दिल से जो दुआ करेगा ना, उसकी दुआ मंजूर हो जाएगी और किसी चीज की आपके पास कमी भी नहीं आएगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा। चलो जी, इसी दुआ के साथ आज की वीडियो जो है ना जी हम इस जगह पे करते हैं जी एंड जी। तब तक कि अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला खुशियां दे जी। जुमे का दिन है, आज नमाज अदा करते हैं, बैठते हैं जी, बाहर धुंध है, अंदर छुप के बैठते हैं। जो ज्यादा ठंड लग गई मुझे तो मैं तो बिस्तर में सो जाऊंगा, फिर नमाज के टाइम में उठ जाऊंगा। खाना तो वैसे मैंने खा लिया, मेरा क्या काम है जी।
तो बच्चे काम पे चले गए, शाम को वापस आएंगे सही सलामत, उनके लिए खाना बनाएंगे फिर, क्योंकि ठंड में बेचारे जाते हैं। फिर हमें भी उनका एहसास है कि हम सर्दी में ऐसे छुप के बैठे हुए हैं, तो इस सर्दी में हमारे बच्चे वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कितना कमांड ठट्टा है, ऊपर से पानी टपक रहा है, तो फिर भी वो बेचारे तो काम कर रहे हैं ना जी। वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए करते हैं। अल्लाह उनको बहुत दे, अल्लाह मेरे बच्चों को हिफ्ज़ अमान में रखे जी, सही सलामत गए जी, सही सलामत वापस आए, अल्लाह उनको खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह जिसने हमारी मस्जिद के लिए हिस्सा दिया, अल्लाह ताला उसको आबाद करे। आमीन सुम्मा आमीन।